तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का फाउंडेशन बैच मैथ का लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग शुरू से लेकर अंत तक एसएससी जीडी के लिए मैथ सीखने वाले हैं। तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी का रूल। हमने कहा था कि उस पर जो भी आधारित क्वेश्चन होंगे 10, 12, 15 वो हम आपको लेकर आएंगे और आपके सामने हम और आप मिलकर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल्स से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है। और एसएससी जीडी तक के लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो कैसे पूछा जाता है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आए हैं जिसको हम और आप मिलकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप चाहते हो हमारे साथ जुड़कर पढ़ना तो हमारा चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन, जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, इसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप वहाँ पर उसको प्रेस कर दीजिए और आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपका वीडियो प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग कोई चार्जेस नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ये आपका यूट्यूब पर वीडियो है और फ्री है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न। ठीक है। अब विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है। हम लोगों के पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग आपको आपकी जो क्लासेस हैं वाइट बोर्ड पर करवा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आपको अजीब लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी जर्नी में शामिल होंगे, आप अगर इसी तरीके से जुड़कर पढ़ते रहेंगे तो बहुत जल्द हम लोग इसको डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है आपका 14, 38, 65 निम्न में से किससे विभाज्य है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है आपका 14 है, उसके बाद 38 है, 65। ठीक है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,43,865 ये किससे विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंत में पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऐसे हम इन चीज़ों में डिसाइड नहीं करते कि कौन सी संख्या से विभाजित होगा, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ऑप्शन पहला है 3, 4 और 8। तो देखिए 3 से ये विभाजित हो सकता है मान लेते हैं, लेकिन ये 4 से कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसका जो लास्ट का 2 अंक है वो 4 से नहीं कट रहा है। आप जानते हो 4 की विभाज्यता का नियम हमने कल आपको बताया था। तो लास्ट का 2 अंक अगर 4 से नहीं कट रहा है तो संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, उसके बाद कर रहा है 8 से विभाजित है। तो 8 से विभाज्यता का नियम हमने क्या बताया था, लास्ट का अगर 3 डिजिट यानी 3 अंक हमारा 8 से कटेगा तो संख्या भी 8 से कटेगी। ये लास्ट का 3 अंक 8 से नहीं कटेगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन है नहीं। पहला ऑप्शन मतलब 3, 4 और 8 से ये संख्या नहीं कटेगी। उसके बाद है 5, 2 और 9। ठीक है, तो ये देखिए 5 से तो कट सकता है, मे भी 9 से कट सकता है, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके इकाई का अंक में 5 है, जबकि हमने आपको बताया था कि अगर इकाई का अंक सम संख्या है या सम अंक है तो वही 2 से कटेगा। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। और सी में भी 2 दिया है तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? 3 ऑप्शन गलत हैं तो जाहिर सी बात है एक ऑप्शन सही होगा। यानी ये संख्या 3 से कटेगी, 5 से कटेगी और किससे कट जाएगी? 9 से कट जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में यही दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसको मिटा देते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन को आपके सामने रख देते हैं। 54, 0, 36, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 50, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 4, उसके बाद है 36, फिर लिखा हुआ है आपका 34, 0, फिर 56 और आपका लिखा हुआ है 65, 0, 43। ये कह रहा है कि कौन सी संख्या 18 से विभाजन है। देखिए 18 के कोई विभाज्यता का नियम होता नहीं है वैसे, लेकिन 18 को चूंकि बड़ी संख्या है जिसको हम लोग 2 भागों में तोड़ते हैं, एक तो 2 में टूटेगा और एक 9 में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो कि 18 से विभाज्य नहीं होगी। तो कोई भी संख्या 18 से तभी कट सकती है जब वह 2 से भी कटे और 9 से भी कटे। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो ये 3 ऑप्शन में जो इकाई का अंक है वो सम है।
सम मतलब 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक, तो कोई एक में हमारा 6 है जो कि सम है। इसका मतलब ये है कि ये सभी 2 से कट जाएगा। कौन 2 से नहीं कटेगा? तो ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब ये है कि 18 जो है वो आपका इसको नहीं काट पाएगा। क्यों नहीं काट पाएगा? क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है? एक विषम है। ये 9 से भले कट सकता हो लेकिन आपका 2 से नहीं कटेगा। और जबकि 18 से कोई संख्या विभाजित हो रही है तो जरूरी है कि वह 2 और 9 दोनों से कटे। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं आपका शो होगा, यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी निम्न संख्या में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका 65,043। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है यदि 54, 32 फिर लिखा हुआ है स्टार फिर 7 लिखा हुआ है इस तरीके से। यहाँ पर है 54, उसके बाद है 32, फिर यहाँ पर स्टार फिर 7 है। इस तरीके का हमारा संख्या है। कह रहा है 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 0, 1, 6 और 9। तो आप जानते हो 9 की विभाज्यता का नियम कि कोई भी संख्या 9 से तभी कटती है जब उसके अंकों का योग भी 9 से कट जाए। तो अंकों का योग यहाँ करते हैं, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा। ठीक है, 21। उसके बाद प्लस लिख देते हैं स्टार। अब इस स्टार के स्थान पर क्या रख दें कि संख्या 9 से कट जाए? तो आप कहोगे 21 है तो 6 रख दीजिए, 21 और 6 हो जाएगा 27। यानी 21 और स्टार की जगह पर रखेंगे 6, हो जाएगा 27। और 27 जो है आपका वो 9 से कट रहा है। 27 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये है कि जो स्टार के स्थान पर अंक आएगा वो 6 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में 6 दिया है? पहला में दिया है 0, दूसरा में दिया है 1, तीसरा में दिया है 6 और चौथा में दिया है 9। तो ऑप्शन नंबर सी 6 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बड़ा इजीली सॉल्व कर लिया। 9 की विभाज्यता के नियम पर आधारित था, हमने इसको पूरे के पूरी तरीके से लगा दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। देखिए हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि यदि 73 फिर 8 लिखा हुआ है, यानी इस तरीके से 73 लिखा हुआ है फिर 8 फिर यहाँ ए लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है 6 फिर लिखा हुआ है ए। कह रहा है कि 11 से भाज्य है। 11 से भाज्य होने का मतलब होता है 11 से पूरी पूरी तरीके से ये कट जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ए का मान बताइए। किसका मान बताइए? ए का। तो कल के नियम में हमने आपको बताया था 11 के विभाज्यता का नियम कि यदि विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग और सम स्थान पर स्थित अंकों का योग या तो बराबर हो जाए या तो उनका अंतर 0 हो जाए या 11 से भाज्य हो जाए, तो वो संख्या पूरी तरीके से 11 से कट जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग और सम स्थान पर स्थित अंकों का योग निकाल कर दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 11 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये है विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग आपस में बराबर रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ते हैं, 7 और 8 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21। तो इधर हो गया विषम वाला 21 और सम वाला देखते हैं 3 प्लस ए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2a। अब देखिए 21 में से 3 को घटाएंगे बचेगा 18 और यहाँ हो जाएगा 2a। 2 से 18 को काटेंगे तो 9, यानी जो a का मान है वो कितना है आपका? 9 है। a का कितना मान है आपका? 9 है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 9 दिया है और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। यानी a की जो वैल्यू है वो 9 आएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है पांचवा, इसको मिटा देते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा पांचवा, वो क्या कर रहा है? संख्या 94 फिर स्टार लगा हुआ है फिर 23 57, ऐसे 94 स्टार लगा हुआ है फिर लिखा हुआ है 23 फिर लिखा हुआ है आपका 57। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। कह रहा है कि स्टार को किस अंक से प्रतिस्थापित
करना चाहिए, मतलब स्टार के जगह पर क्या रख देना चाहिए ताकि वह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो हमने आपको अभी अभी 11 की विभाज्यता का नियम समझाया, उस पर आधारित प्रश्न भी बताया। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है और हमसे 11 की विभाज्यता का नियम पूछ रहा है, इवन आधारित है प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको पता ही है कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर 9 प्लस स्टार, तो ऐसे 9 प्लस स्टार लिख देंगे, उसके बाद प्लस लिख देंगे 3 और प्लस लिख देंगे 7, बराबर हो जाएगा आपका 4 और 2 और यहाँ पर 5, क्योंकि 4, 2 और 5 सम अंक पर आ रहे हैं। जैसे ये 1 है तो दूसरे पर आ रहा है, ये 3 है तो ये चौथे पर आ रहा है, ये 5 है तो ये छठवें पर आ रहा है और ये है 7। तो यहाँ पर सम स्थान के अंकों का योग हमको देखना है। तो यहाँ पर 4, 4 के बाद 2 तो लिख देंगे 4 प्लस 2 और उसके बाद इस तरफ कितना है, प्लस 5 है। तो आप देखते हो कि यहाँ पर है 9, 3, 12, 12 और 7 हो जाएगा 19, 19 प्लस यहाँ पर हो जाएगा स्टार, बराबर क्या हो जाएगा, 4, 2, 6, 6 और 5 हो जाएगा 11। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको लगना चाहिए मतलब कि इस तरीके से कि अब स्टार के जगह पर क्या आएगा, ये तो बराबर हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टार की जगह पर क्या आएगा ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब 4 ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन का सहारा लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 1, ठीक है, अगर हम देखें तो 1 रख देंगे तो 19 अब 1 कितना हो जाएगा, 20, ये तो बराबर आया नहीं। उसके बाद रख देंगे 7, कितना रख देंगे 7, तो ये जाएगा 9, 19 और 7, 9, 7, 16, 26 हो जाएगा, तो ये तो बराबर आया नहीं। फिर लिख देंगे 8, अब देखिए 9, 8, 17, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, आपका यहाँ पर हो जाएगा 9, 8, 17 मतलब कि 27 हो जाएगा। 27 11 के बराबर नहीं आया और यहाँ पर रख देंगे 3, तो 3 रखेंगे तो 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22, यानी इधर अगर हम 3 रख रहे हैं तो ये हो जा रहा है 22 और इधर आपका कितना है, 11 है। अगर हम इनका अंतर निकालें, क्योंकि हमने कहा था ना विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग अगर आपस में बराबर हैं या इनका अंतर 0 हो जाए या ये 11 से कट जाए, जैसे 22 आया है, 22 में से अगर हम 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, जो कि 11 से कट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो स्टार के स्थान पर अंक आएगा वो 3 आएगा। क्या आएगा आपका, 3 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। देखिए, अगला सवाल है आपका, यदि 10 अंकों की संख्या, यहाँ पर अंक दिया हुआ है 72 से विभाज्य है तो 5x माइनस 4y का मान बताइए। तो 10 अंकों की संख्या कौन सा है, 54 है आपका, उसके बाद लिखा हुआ है 32, फिर लिखा हुआ है आपका y, फिर लिखा हुआ है 17, फिर लिखा हुआ है 49 और फिर लिखा हुआ है आपका यक्स। ये किससे विभाजित है, 72 से, मतलब 72 से पूरी तरीके से ये कट जाएगी। तो आप जानते हो 72 की विभाज्यता का कोई नियम नहीं होता, लेकिन कोई संख्या 72 से कट रही है तो जरूरी है कि 72 को 2 भागों में तोड़ दें, 8 और 9, तो वो संख्या 8 और 9 दोनों से कटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, हमारे पास y है और हमारे पास यक्स है। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है आप बताइए 5x माइनस 4y का मान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले यक्स और वाई का मान निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं 8 की विभाज्यता का नियम। तो 8 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर संख्या का लास्ट का 3 अंक, ठीक है, लास्ट का 3 अंक जो हमारा है वो पूरी तरीके से 8 से कट जाता है तो संख्या भी पूरी तरीके से 8 से कट जाएगी। तो अगर हम 8 से इसमें भाग करें, किसमें, लास्ट का 3 अंक है जो कि है 49 और लास्ट में यक्स है, अगर हम भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 छक 48, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर यक्स। अब यक्स की जगह पर क्या रख दिया जाए कि ये पूरी तरीके से 8 से कट जाए, तो आप कहोगे सर 6 रख दीजिए।
कितना रख दीजिए 6। तो जब x की जगह पर 6 रख देंगे तो ये 16 बन जाएगा। ठीक है, x की जगह पर क्या रख दिए 6 रख दिए तो क्या बन गया 16 बन गया। तो अगर हम देखें तो 8 का 2 बार पहाड़ा पढ़ देंगे तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, और ये पूरी तरीके से कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो x के स्थान पर आना चाहिए वो संभावना है किसका, वो संभावना है आपका 6 का। तो x की वैल्यू कितना मान लेते हैं हम लोग 6। ठीक है, उसके बाद बचता है y। अब हम लोग चलते हैं किसके नियम पर, 9 के विभाज्यता के नियम पर। तो 9 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो संख्या भी पूरी तरीके से 9 से कट जाएगी। तो यहाँ पर इनके अंकों का योग निकालते हैं। जैसे जोड़िए इसको, 5 4 9 3 12 2 14, y को छोड़ दीजिए, 14 1 15, 15 7 22 हो जाएगा। ठीक है, और 22 और 4 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, 26 और 9 कितना हो जाएगा 35। 35 और x की जगह पर अभी अभी हमने कितना मान निकाला है 6, तो 35 और 6 कितना हो गया 41 हो गया। और इधर y था तो प्लस क्या लिख देंगे y। अब इसको 9 से काटना है। ठीक है, तो y का मान क्या रख दिया जाए कि ये 9 से कट जाएगा। तो आप कहोगे 9 पचे 45 होता है, 41 तो है ही है, इसमें केवल 4 का अंतर हो रहा है। तो अगर हम y की जगह पर लिख दें 4 तो 41 और 4 कितना हो जाएगा 45, जो कि 9 से कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो y का मान होना चाहिए वो होना चाहिए 4। ठीक है, अब इसी 6 और 4 को यहाँ पे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 6 माइनस 4 गुणे 4, तो हो जाएगा 6 पंचे 30 और 4 चौक 16। तो 30 में से अगर हम 16 को घटाते हैं तो बचता है हमारा 14। इसका मतलब ये है कि जो इसका आंसर आएगा वो 14 आएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 14 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। पूरा डिटेल से हम बताए हैं, एक एक टॉपिक मतलब एकदम बेसिक तरीके से बताए हैं, कोई आपका ट्रिक नहीं लगाए हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ आए, क्योंकि आप शुरू से पढ़ रहे हो, मैथ सीख रहे हो, तो इसलिए आपको हर चीज़ समझ में आना चाहिए। जब आप अभ्यास करने लगोगे तो आपके अभ्यास में ये चीज़ें आ जाएंगी, तो आप खुद जल्दी जल्दी लगाने लगोगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन लगा दिए आपके स्क्रीन पर, आप पढ़िए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। देखिए हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, यदि 11 अंकों की संख्या जो कि दिया हुआ है 90 से विभाज्य है तो 4x प्लस 5y का मान बताइए। तो सबसे पहले 11 अंक की संख्या लिख लेते हैं। तो 11 अंक की संख्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 54 32 47, 54 32 47। उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका यक्स लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आगे क्या लिखा हुआ है आपका 968, 968, फिर लिखा हुआ है ऐसे y। ये कितने अंक हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक की ये संख्या है। ये पूरी तरीके से किससे विभाज्य है, ये 90 से कट जाता है। किससे कट जा रहा है ये 90 से। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है यहाँ पर 4x प्लस 5y, हमें बताना है 4x प्लस 5y। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले x और y का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें x और y का मान निकालना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए 90 का जो खंड करेंगे हम लोग 9 और 10 करेंगे, 9 और 10। तो आप जानते हो कि कोई भी संख्या 10 से तभी कटती है जबकि उसकी इकाई के अंक में 0 रहता है। अगर उसके इकाई के अंक में 0 नहीं है तो वह संख्या 10 से नहीं कटेगी। जैसे अगर हम लिख देते हैं 80 तो ये 10 से कट जाएगा 8 बार में, लेकिन अगर हम यहीं लिख देते हैं 81 तो ये 10 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि इकाई के अंक में अगर 0 है तभी वो 10 से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 90 है, 90 है, इसका मतलब इसका 2 खंड हुआ 9 और 10, यानी वो संख्या 10 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए, तभी तो जाके आगे वो 90 से कटेगी। तो 10 से अगर कट रही है तो इसके इकाई के अंक में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और इकाई का अंक इसका y है, तो y का मान कितना रखना होगा आपको 0 रखना होगा, तब जाकर ये 10 से कटेगा। अब जब y का मान 0 हो गया तो हमें किसका मान निकालना है x का। और 9 की विभाज्यता के नियम को हमको ध्यान में रखना है। तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता था, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाता है पूरी तरीके से तो संख्या भी पूरी तरीके से 9 से कट जाएगी। जैसे इसको अगर हम लिखें
तो मतलब अंकों को जोड़े तो ये हो जाएगा 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 7 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका 34, 34 और 6 हो जाएगा 40, 40 और 8 हो जाएगा 48। यानी और 48 में अगर जीरो जोड़ेंगे तो 48 ही आएगा। प्लस क्या है आपका यक्स है और इसको 9 से काटना है, ठीक है। इसको पूरा जोड़ लिए तो कितना आ गया 48 आ गया, 48 प्लस यक्स और इसको 9 से काटना है। 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए यहाँ पर 48 और प्लस यक्स कट जाए तो यक्स अब देखिए 9 पचे तो होता है 45, यानी आप 45 5 बार पढ़े तो, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर 48 है तो हम लोग इससे ज़्यादा बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 9 पचे 45, 9 छक 54 कर देंगे। ये बताइए 54 है, 54 में से 48 को घटा देंगे तो 14 में से 8 गया 6, यानी जो यक्स के स्थान पर है वो क्या रखा होना चाहिए 6 रखा होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो 48 और 6 हो जाएगा 54 और 9 से 54 पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो यक्स की वैल्यू आई, यक्स की वैल्यू वो आ गई 6। जब यक्स की वैल्यू 6 आ गई तो हमको मान निकालना है किसका 4x प्लस 5y का। यहाँ पर 4x की जगह पर कितना रखेंगे 6 रखेंगे, प्लस क्या रखेंगे यहाँ पर 5 और y की जगह पर कितना रखेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 6 24, यहाँ पर हो जाएगा 4 6 24 और 5 जीरो हम जीरो ही तो खत्म हो गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है 24 और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस सवाल को लगाना चाहते तो हम लोग बड़ा छोटे में लगा सकते, इवन छोटे में लगा हुआ है बट आपको थोड़ा समझाना था इसलिए हम इतना किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। सवाल थोड़ा बड़ा है छोटा इससे मतलब नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको एक बार समझ आ जाएगा उसके बाद आप खुद सक्षम रहते हैं उसको छोटा बड़ा करने में अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये है आपका 8वां क्वेश्चन, पढ़ते रहिए उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यदि आपका 74 68 32 फिर स्टार है फिर 71 है, 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो हम लोग पहले संख्या लिख देते हैं, 74 है, उसके बाद है आपका 68, उसके बाद है 32, फिर स्टार लिखा हुआ है आपका, ठीक है, उसके बाद है 71 और ये 9 से पूरी तरीके से कट जाता है। अगर 9 से भाग दें तो 9 से ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बताना है आपको कि स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनके अंकों को जोड़ेंगे क्योंकि हम जानते हैं 9 के विभाज्यता का नियम, यानी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो संख्या भी कट जाएगी, तो इसको जोड़ेंगे। तो देखिए 7 4 11, 11 6 17, 17 8 कितना हो जाएगा 25, 25 और 3 हो जाएगा आपका 28, 28 2 30, 30 7 37, 37 और 1 38, यानी ये हो जाएगा 38 प्लस स्टार बटा 9, ठीक है। तो अब पहाड़ा पढ़िए 38 से ज़्यादा बार आए तो आप कहोगे 9 पचे 45 होता है, 45 में से 38 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 7, यानी अगर हमको 45 करना है 38 को तो इसमें 38 में 7 जोड़ना पड़ेगा, 38 और 7 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो स्टार के स्थान पर आएगा वो आएगा आपका 7, ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है 7 और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिए हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है यदि संख्या आपका 1005 फिर यक्स लिखा हुआ है फिर लिखा है 4, 8 से पूरी तरीके से विभाजित है तो यक्स के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। यहाँ पर ध्यान ये देना है, यहाँ पर देखिए एक मतलब नीचे लिख दिया है सबसे छोटा पूर्णांक। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी में हमको समझ नहीं आता और छोटा बड़ा में हम ध्यान नहीं देते और टिक करते हुए चले जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा।
लिखा हुआ है आपका 1005, यहाँ यक्स है फिर 4 है, इस तरीके से, ठीक है। और ये पूरी तरीके से किससे विभाजित है? 8 से। तो यक्स के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या रखा जा सकता है, ठीक है, वही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप जानते हो 8 के विभाजिता का नियम, यदि संख्या का लास्ट का 3 अंक, यदि संख्या के लास्ट का 3 अंक 8 से पूरी तरीके से कट जाता है तो संख्या भी पूरी तरीके से 8 से कट जाएगी, ठीक है। जैसे अगर हम इसको भाग दें, 5 है, यक्स है और 4 है, अगर हम यहाँ 8 से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 6 12 पहाड़ा पढ़िए, तो 8 छक हो जाएगा 48, ठीक है। 8 छक कितना हो जाएगा? 48। और अगर हम यक्स के जगह पर 0 रख दें, सबसे छोटा क्या होता है? 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है। तो अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो ये 50 हो जाएगा। तो 50 में से 48 को घटाएंगे, बचेगा 2 और यहाँ है 4। तो 8 तिरिक कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 24 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सबसे छोटा जो हमारा पूर्णांक होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। 1 रखेंगे तो 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और कटेगा कि नहीं ये भी नहीं मालूम। तो हमको यक्स की जगह पर क्या रखना सही चाहिए? सबसे छोटा, तो यहाँ पर 0 रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर किस में 0 दिखा मतलब लिखा हुआ है? पहले में लिखा हुआ है 1, दूसरे में लिखा हुआ है 0, तीसरे में लिखा हुआ है आपका 4 और चौथे में लिखा हुआ है 2। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है 0, वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 10वां है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। यहाँ पर जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जो संख्या लिखा हुआ है 23 65 फिर स्टार 4, 23 65 और फिर स्टार लिखा हुआ है, फिर ऐसे लिखा हुआ है 4, ठीक है। यानी 23 65 स्टार और 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। कहने का मतलब ये है कि ये संख्या अगर 4 से कट जाती है तो इस स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो आप जानते हो 4 की विभाज्यता का नियम, कि 4 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरीके से कट जाता है तो संख्या भी पूरी तरीके से 4 से कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है, छोटी मतलब संख्या तो बहुत सारी आएंगी लेकिन सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? जैसे अगर हमको स्टार और 4 को यहाँ 4 से काटना है, यही दो लास्ट अंक हैं स्टार और 4, और ये 4 से कटते हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 0 रख दीजिए। तो 0 रखेंगे 4 बचेगा, ये कट जाएगा, ठीक है। क्या 0 सबसे बड़ा है? नहीं। हम कहेंगे उसके बाद क्या रख सकते हैं? आप कहोगे सर 2 रख दीजिए। 2 रखेंगे 4 24 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या रख सकते हैं? आप कहोगे सर रख सकते हैं आप 4। कितना रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं। 4 रखेंगे 44 बन जाएगा, 44 जब बन जाएगा तो ये पूरी तरीके से क्या होगा आपका? कट जाएगा 11 बार में। क्या 4 सबसे बड़ा है? नहीं। उसके बाद क्या रखोगे आप कहोगे सर रख दीजिए 6। 6 रखेंगे तो 64 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका 16 बार में। 16 चौका 64 होता है। लेकिन क्या ये 6 बड़ा है? नहीं। क्या रखेंगे उसके बाद? आप 8 रखेंगे, ठीक है। जब 8 रखेंगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 8 एक कम मतलब 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 21 बार में ये कटेगा। क्या 9 रखने पर ये पूरी तरीके से कटेगा? 9 रख देंगे तो 9 एक कम 9, यहाँ एक बचेगा, 4 हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, और 4 के पहाड़े में 14 नहीं आता। इसका मतलब ये है 9 रखने पर ये नहीं कट रहा है। तो 9 से पहले क्या आपने रखा था? 8 रखा था, जो कि सबसे बड़ा अंक था, ठीक है। और हमसे वही पूछ रहा था। तो स्टार के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या रखा जाएगा? आप कहोगे 8 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी ये संख्या पूरी तरीके से 4 से कट जाएगी। तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर आप क्या रखोगे? 8 रखोगे। तो क्या ऑप्शन में हमारे 8 दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। पहला जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है 9, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका 8 है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसको मिटा देते हैं उसके बाद।
यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो लिखा हुआ है 83 46, उसके बाद 2, फिर लगा है स्टार, फिर लिखा है आपका 704 3 से विभाज्य है। तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग, ध्यान दीजिए अंक नहीं आना चाहिए, अंक तो आप अपने से डिसाइड करोगे, वो तो हम लोग करेंगे, लेकिन जितने भी संभावित अंक वहाँ पे रखे जा सकते हैं उन सभी का जोड़। ठीक है, तो जैसे देखिए सबसे पहले संख्या। अब विभाज्यता का नियम है तो बहुत सरल, लेकिन आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से घुमा घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग घुमा घुमा के पूछ भले रहा है, लेकिन उसका आंसर हम लोग देने के लिए सक्षम है, क्योंकि हमने सारा नियम एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, नियम का एकदम जो बोलते हैं ना निचोड़, हम लोग वो पढ़े हैं। ठीक है, ये देखिए 3 से कट रहा है, ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। तो कह रहा है कि स्टार के स्थान पर जो संभावित अंक आएंगे उन अंकों का योग बताइए। तो आप जानते हो 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 3 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर कोई संख्या है और उसके अंकों का योग, यानी जैसे ये संख्या है तो इसके अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरीके से कट जाता है तो संख्या भी पूरी तरीके से 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पर हमको इनके अंकों का योग निकालना है और देखना है कि कौन सी संख्या रखने पर ये 3 से कट जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अंकों का योग निकालते हैं। 8 3 11 4 15 6 21 2 23 7 30 4 34, यानी ये हो गया 34 प्लस स्टार, ये 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो आप कहोगे सर स्टार की जगह पर 2 रख दीजिए। क्या रख दीजिए, 2। जब 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 36, और 36 3 से कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या रखेंगे, आप कहोगे 36 के बाद क्या आता है, 39 आता है, जो कि 3 से कट जाएगा। तो यहाँ आप 5 रख दीजिए। ठीक है, क्या रख दीजिए, 5 रख दीजिए। तो जब आप 5 रखोगे तो ये बन जाएगा 39। ठीक है, जो कि 3 से कट जा रहा है, 13 तिया 39 होता है। यानी पहली बार हमने 2 रखा, दूसरी बार हमने रखा 5, तीसरी बार क्या रख सकते हैं। आप कहोगे सर 39 के बाद ये किससे कटेगा, 3 का अंतर रखिए। जैसे यहाँ पर कितना था 36, 36 में 3 का अंतर था तो कितना हो गया था 39, 39 में 3 का अंतर करेंगे 42, और ये 3 से कट जाएगा। तो आप 34 में ऐसा क्या करें कि 42 आ जाए। तो आप कहोगे कि इसमें 8 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए, 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना जोड़ दीजिए आप, 8 जोड़ दीजिए। तो आप देख पा रहे हो कि 2 5 8 सब में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। अब आप 8 के बाद 9 नहीं रख सकते, क्योंकि 9 रखेंगे 9 4 13 मतलब 43 हो जाएगा, कटेगा नहीं। 10 रखेंगे तो 2 अंक हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर स्टार की जगह पर कितने अंक होने चाहिए, 1 अंक होने चाहिए, 2 संख्या हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारा जो संभावना है अंक रखने का वो 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और 8 हो सकता है। तो वही कह रहा था कि स्टार के स्थान पर संभावित जो अंक आ रहे हैं, जैसे ये आए हैं, तो इनका योग बताइए। तो इनको हम जोड़ देते हैं, 2 और 5 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है 15, तो देखिए पहला जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है 17, दूसरा है 15, तीसरा है 16 और चौथा है 19। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 15 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सवाल कैसे लगेगा। ठीक है, तो चलिए अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 12वें क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं कि वो सवाल किस तरीके से लगेगा। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इस वाले सवाल में, बस हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित है। ठीक है, अब अगर ध्यान से समझें तो 11 और 13 से संख्या कट रही है। 11 एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है, संख्याओं का जब हम लोग प्रकार पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको बताया था अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, भाजक, अब और उसके बाद विषम संख्या, सम संख्या, वास्तविक, काल्पनिक, ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हम ये वीडियो और अदर वीडियो नहीं देखें तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बाकायदे, आप जाइए, कम से कम 3-4 वीडियो 5 वीडियो तक आपका वहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो उसको देखिए शुरू से, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ आराम से आप सीख जाओगे। कराए अगर कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है तो आवश्यक रूप से विभाजित होनी चाहिए। यानी अगर वो 11 और 13 दोनों से कट रही है तो जरूरी है कि वो किससे कटेगी,
क्या वो 11 और 13 के योग से भी कट सकती है, या वो 11 और 13 के घटाने से भी कट सकती है, या वो 11 और 13 के गुणे से भी कट सकती है, या इनमें से किसी से नहीं कट सकती। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 11 का 13 में गुणा करवा के, तो 13 कम 13, 13 कम 13 14, मतलब 143। 143 जो है आपका वो 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 11 तियाँ 33, 13 बार में कट जाएगा। और यही 143 को अगर हम 13 से काटें तो 11 बार में कट जाएगा। तो क्या हम लोग कह दें कि 11 और 13 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 24। क्या ये जो 24 है वो 143 को पूरी तरीके से काटेगा? आप कहोगे नहीं, ये जो 24 है ये 143 को पूरी तरीके से नहीं काट पाएगा। क्या ये जो घटाना है, मतलब कि यहाँ पर 13 में से 11 घटा रहे हैं, 2 बच रहा है, क्या ये 143 को काटेगा? नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि इसके इकाई का अंक सम नहीं है। तो ये भी आपका कथन गलत हो गया। क्या 11 गुणे 13 मतलब 143 को काटेगा? हाँ काटेगा। कैसे? अब यहाँ पर 143 से और आप 11 गुणे 13 कर देंगे तो 143 बटे क्या हो जाएगा 143। इसका मतलब ये काटेगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अगर दो अभाज्य संख्याएं किसी संख्या को काट रही हैं तो उनका गुणनफल ही उस संख्या को काट सकता है, अन्यथा वो संख्या नहीं कटेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर 143 11 और 13 का गुणनफल है तो 11 और 13 का गुणनफल या इंडिविजुअल रूप से 11 और 13 ही 143 को काट सकते हैं, बाकी अदर संख्या 143 को नहीं काट सकती। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 11 और 13। तो ये रहा आपका 12 सवाल जिसमें हमने विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल्स पर आधारित जो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया। कैसे प्रश्न लगे, समझ में आए कि नहीं आए, वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, आप हमें लाइक करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। और कमेंट में अगर मतलब आपको कोई समस्या आ रही है प्रश्न को समझने में तो आप कमेंट के जरिए हमसे मतलब कि पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।